नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पायलट बघेल ने चुनाव आयोग को भाजपा पर साधा निशाना। 16 सितंबर से वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान शुरू। कलेक्टर संजय अग्रवाल की सख्त हिदायतें, वन पट्टे की जमीन का होगा नामांतरण बंटवारा। खाद्य वितरण में गड़बड़ी पर एफआईआर के निर्देश, शिक्षा उत्सवों की समीक्षा भी। गणेश चतुर्दशी विवाद के बाद प्रशासन सख्त, नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमाएं केवल परंपरा अनुसार होगी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। 23 दिन से धरने पर बैठे एनएचएम संविदा कर्मचारी, अर्पण नदी में उतरकर किया जल सत्याग्रह, नियमितीकरण सहित लंबित मांगों के समाधान की उठी मांग। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ पर बिलासपुर में बड़ी आमसभा की। मुंगेली नाका चौक स्थित ग्राउंड में आयोजित इस सभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान सभा में सभी ने भाजपा के द्वारा किए जा रहे वोट चोरी और चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया। इसके अलावा आगामी 16 तारीख से हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता के बीच जाने की बात भी कही। पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी देश भर में वोट चोरी को लेकर हमले कर रही है। लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी कर लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ पर राज्य स्तरीय आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस सहित सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में आए बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले चुनाव प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, अब गृह मंत्री को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में नाम काटे जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट कर देना प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बीजेपी की सरकार निर्वाचन आयोग को संभालने में, बचाव करने में लगी है, ऐसे चलेगा नहीं। आज जो हमने नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में बहुत से काम हुए होंगे, लेकिन वोट की चोरी हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, एक एक वोट का मालिक है। आप उस व्यक्ति से वोट छीन लोगे। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए क्योंकि वहां चुनाव अगले 2 महीने में होने वाले हैं। 6, 7, 8 करोड़ लोगों की आप 1.5-2 महीने में गिनती कर सकते हो। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए। इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और अगर भाजपा अब भी नहीं जागी तो जनता गद्दी छीन लेगी। बैज ने कहा कि आने वाले समय में कई जिलों में सभाओं के माध्यम से यह अभियान प्रदेश भर में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आज इस बिलासपुर के न्याय धरती से, न्याय के दानी से फिर एक बार इस सरकार को हम लोगों ने चुनौती दे दिया है कि ये सरकार अभी भी जाग ले, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला 3 साल में सत्ता परिवर्तन करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से पूरे देश में संसद उन्होंने कर दिया। और तो और बिहार में उन्होंने 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार लाखों लोगों की जनसैलाब से उन्होंने सड़कों पर निकल के बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से केंद्र सरकार बनी हुई है और राज्य की सरकार चुनी जा रही है। ये चीज इस सरकार को बेनकाब करने का काम किया। आदरणीय साथियों, इसलिए हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। हमको एक एक गांव
सरकार बन रही है। ईमानदारी के वोटिंग से नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कई बूथों पर फर्जी वोट डाले गए और जब कांग्रेस ने सबूतों के साथ जांच की मांग की तो चुनाव आयोग की ओर से सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रमाण प्रस्तुत किए लेकिन आयोग ने जांच की जगह उल्टा शपथ मांग ली। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती। चुनाव हो तो यही सब बात है कि हम शिकायत करें ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत हो गई से सचिन पायलट के साथ जो अमर महासमुंद जिला गुजरत रहे, रास्ता में स्वागत हुई सीनिंग में रोड पुलिस बोला और कि बाबू हम तो तोला वोट दे रहे हैं, हार कैसे केस रेंगे खा के जंगल में गए, वहाँ दोषी सीनिंग मिलिस और वहाँ जब सभा करके में उतरे और महिला मंत्री बीच में गए, एक जन सियान भाई थे, ये वोटिंग मशीन में बदल दे बाबू, थप्पा वाला लिया, लेकिन कहीं ये नहीं बदले, उसने नहीं बदले तो फिर नहीं जीतते हैं। हम सब क्षमता करते हैं ईवीएम पर, गाँव का जवाब जैसे कोनो बोले ईवीएम पर क्षमता जाहिर करन, भारतीय जनता पार्टी के जनता नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ जाए, मीडिया वालों ने एकदम चढ़ बैठे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हालिया चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सांसद दीपक बैज और नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं के माध्यम से ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने 16 सितंबर से पूरे प्रदेश देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता लाना और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलवार को बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत में बघेल ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार वोट चोरी से बनी है और इसी कारण प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है। कांग्रेस की आम सभा के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते कहा कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट है और जब उसकी ही चोरी हो रही है तो एक गंभीर मसला है। निर्वाचन आयोग को जनता की शंकाओं का समाधान करना चाहिए, न किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता बनना चाहिए। पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन तेज किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, ये केवल सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र के मूल अधिकार वोट की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर से कांग्रेस पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी ताकि जनता को इस मुद्दे पर जागरूक किया जा सके कि ये जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे, विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना
हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट चोरी हो रहा है बल्कि संविधान का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अजी इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं। चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। जनता के समर्थन से नहीं बना है, इसीलिए इनकी कोई परवाह नहीं। कांग्रेस की आम सभा के बाद रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के मुखर नेता और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसी भी तरह की वोट चोरी नहीं की और कांग्रेस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। शर्मा ने सभी बिंदुओं पर तथ्यों के साथ जवाब दिया और कांग्रेस को जनता को गुमराह करने का दोषी ठहराया। एक अजीब सा विषय समाज में फैलाया जा रहा है, वोट चोरी ये कहकर। कोई मुझे बता दे, कोई समझा दे कि ये वोट चोरी का अर्थ क्या है। एक तरफ राहुल गांधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि यहां पर मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं अगर उसी बात को वो वोट चोरी कह रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के खुशवंत साहेब, साथ ही साथ आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी और सभी साथीगण, आप सभी पत्रकार साथी, मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय प्रिसाइसली मैं कुछ आपको सैंपल ही कहूँगा, बाकी पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है उसकी, और इतनी ही नहीं है, और भी संख्या है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि फॉर्म मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग कब किया जाता है? जब 19-18 साल उम्र पूरा करके कोई युवा पहली बार वोट डालने जाता है, तब फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। यही बात राहुल गांधी दिखा रहे थे उसको कि फॉर्म 6 का, और कोई इतने साल का उम्र का व्यक्ति जाकर के और पहली बार वोट डाल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें बताना चाहता हूं। 10/6/2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, 75 साल के हैं और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं, कवर्धा के मतदाता सूची में नाम जुड़वाते हैं। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। ये कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। इनका मैं उम्र जो कह रहा हूँ, ये इनके आधार कार्ड के आधार पर कह रहा हूँ, 1948 का जन्म है। 23 में जब इन्होंने नाम जुड़वाया होगा तो वो 75 साल के रहे होंगे, और 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर करके और कवर्धा में नाम जुड़वाया सिर्फ वोट डालने के लिए। और फिर वहां से जब हम लोगों ने वहां इलेक्शन में फिर सिनेरियो चेंज हो गया, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होना है, तो फिर वहां से अपना नाम कटवा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8 एक भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है। 49 माने रायपुर पश्चिम के 53वें नंबर बूथ पर 700 नंबर पर उनका नाम जुड़ा हुआ है, और उनका एपिक नंबर है WIQ 3104684। हालांकि कांग्रेस के द्वारा सभा के माध्यम से लगातार आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस की आम सभा में खाली पड़ी कुर्सियों ने भी खास ध्यान खींचा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा कि क्या पार्टी की जनसंपर्क रणनीति में कहीं चूक हुई है या फिर जनता का भरोसा डगमगा रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के साथ साथ विकास योजनाओं के असर और जमीनी क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 महीनों में नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता दर्ज की है। जवानों की उपलब्धि प्रदेश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नियत निल्ला नार योजना के जरिए सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक
प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। इसका लाभ आदिवासी इलाकों सहित राज्य के दूरस्थ अंचलों तक लोगों को मिल रहा है। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बलों और भारतीय वायुसेना के अधिकारी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर मंगलवार दोपहर मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी शुरू हुई, जिसमें राज्य हित के कई अहम मुद्दों पर विचार हो रहा है। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये रूटीन वाला बैठक है और इस साल का बैठक आज संपन्न किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के सीएस, डीजीपी और सभी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के अधिकारी और हमारे प्रमुख सचिव, सचिवगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है बैठक। और इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़े बड़े माओवाद को न्यूट्रलाइज करने में हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। स्वदेशी जागरण मंच ने स्कूली विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने का अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत मंच का लक्ष्य 2030 तक भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। संभागीय संयोजक डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव ने कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूल कोनी और सेंदरी सहित कई विद्यालयों में सेमिनार के जरिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर सीमित है, इसलिए युवाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने होंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि कभी भारत की उत्पादन क्षमता विश्व में 33% थी, लेकिन विदेशी आक्रमणों और औद्योगिक नुकसान के कारण ये घटकर 4% तक सिमट गई है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प केवल स्वावलंबन और स्वरोजगार से ही पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रांत की महिला प्रमुख अरुणा दीक्षित ने स्वरोजगार से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। जिला महिला प्रमुख लता गुप्ता, प्रचार प्रमुख दीप्ति वाजपेयी और सुशांत द्विवेदी ने विद्यार्थी को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा, समदरिया प्राचार्य अचरना शर्मा, प्राचार्य चंद्रकांत खुबलकर, विपिन शॉ, साधना शर्मा और प्राचार्य रिंकी अम्बबंद भी उपस्थित रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अब वन अधिकार पट्टे की जमीन का नामांतरण और बंटवारा भी राजस्व भूमि की तरह किया जा सकेगा। राज्य शासन से मिले दिशा निर्देश के आधार पर अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने खाद्य की उपलब्धता को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी दुकानों से जब्त किए गए यूरिया और अन्य खाद को किसानों तक पहुंचाया जाए। निर्धारित मूल्य से अधिक पर किसी भी खाद का विक्रय नहीं होना चाहिए। कृषि विभाग को सतत निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर छापामार कार्रवाई के साथ दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया। बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं को शेष राशि को संचित निधि में जमा करने का निर्देश किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए 3 दिनों के भीतर जिला कार्यालय को सूचित किया जाए। साथ ही राज्य निर्माण की रजत जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में प्रदेश की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाए। शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि युक्तिकरण के बाद भी नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आंगनबाड़ी और स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही अज्ञात वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और एसडीएम को भी निर्देश दिए गए। बैठक में सामाजिक सुरक्षा, पेंशनरों के भौतिक सत्यापन कार्य की समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही रतनपुर और लूतरा शरीफ में होने वाले आगामी उत्सव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन योजनाओं के बारे में लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। शासन के जो महत्वपूर्ण आदेश निर्देश होते हैं उस पर डिस्कस। सड़क में जैसे भी बरसात इस बार काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, तो इसमें कई जगह इतनी तेज़ बरसात में
सड़क खराब हुई है, तो उसके लिए भी हमने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनके आवेदन लिए और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके पहुंचे थे। जनदर्शन में तकतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केवट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विजय बुढ़ादेव महू वह सहकारी समिति मर्यादित हरदी की अध्यक्ष है। समिति को शासन द्वारा पंजीकृत किया गया है और लंबे समय से लिमहाई तालाब मछली पालन के लिए दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में सरपंच द्वारा तालाब की लीज देने के नाम पर अवैध रकम की मांग की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने संयुक्त संचालक मछली पालन विभाग को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी तरह कोटा विकास खंड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विकास विभाग का आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या जताई, जिस पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को कार्रवाई करने को कहा। ग्राम सिंघरी निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन प्रथम किस्त की राशि अभी तक खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीओ जिला पंचायत को उनका आवेदन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिलासपुर की मधु टंडन ने बताया कि उनके पति की मृत्यु को 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। नहीं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कई बार लोग मांग लेके आते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ सारे जगह सीसी रोड बन जाए। कई बार लगता है कि अब ये सीसी रोड बन गई, अब ये भी बन जाए। तो अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए लोग आते हैं। आज के जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी कुछ लोग आए थे। कुछ अभी पेंशन का भी एक केस आया था। कुछ इस तरह से वहाँ पे केस थे कि जैसे एक गांव में दूसरे गांव के लोग जानवर छोड़ के चले जाते हैं, उसको भी लेकर के आए थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ना वो आती हैं। बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी 1012 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया। श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ उच्च न्यायालय के साथ साथ SCCL, NTPC और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी अनेक केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। इसके अलावा शहर में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाएं भी मौजूद हैं। इन सब के बावजूद मौजूदा हवाई सुविधा शहर की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं है और लंबे समय से इनके विस्तार की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार में सबसे बड़ी अड़चन भूमि की है। हवाई अड्डे के पास आसपास 1012 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिकृत की गई है, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में स्थापित हो चुका है। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पिंक ग्राउंड को बंद करने के निर्णय में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छात्राओं का कहना है कि यह मैदान शुरुआत से ही GDC कॉलेज और नगर निगम के अंतर्गत बनवाया गया था ताकि महाविद्यालय की छात्राएं खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए इसका उपयोग कर सके। लंबे समय से छात्राएं अभ्यास करती आ रही थी, लेकिन अब अचानक उन पर पाबंदी लगा दी गई है। छात्राओं ने बताया कि नगर निगम की ओर से यह कह दिया गया है कि वे अब केवल 2 घंटे पिंक ग्राउंड का उपयोग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यदि निगम का कोई कार्यक्रम होता है तो उस दौरान छात्राओं को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे उनकी पढ़ाई और खेल संबंधी गतिविधियों पर असर पड़ा है। आरोप लगाते हुए छात्राओं ने कहा कि मैदान के अंदर बने चेंजिंग रूम और बाथरूम पर भी ताला जड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। इसके अलावा मैदान पर मौजूद प्रभारी मैडम छात्राओं को ये कहकर अंदर आने से रोकती कि यह नगर निगम के अधीन है और छात्राएं अभ्यास नहीं कर सकती। छात्राओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे लंबे समय से पिंक ग्राउंड का उपयोग कर रही थी और अचानक इस तरह के प्रतिबंध उनके साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिंक ग्राउंड छात्रों की सुविधा के लिए बनाया गया था और अब इसका उपयोग उनसे छीनना गलत है। मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें नियमित रूप से पिंक ग्राउंड का उपयोग करने की अनुमति दी जाए ताकि वे खेलकूद और अन्य गतिविधियों में बराबरी से हिस्सा ले सके। छात्राओं को कहने कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे आगे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती हैं। हमारे जो कॉलेज है बिलासा कॉलेज, उसमें जो पिंक ग्राउंड बना है, जो हमारे बिलासा कॉलेज और नगर निगम दोनों के अंतर्गत आता है, उसको जब बनवाया गया था तब वहाँ पे हमको बोला गया था कि हम बच्चे जो वहाँ गर्ल्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो खेल सकती है, लेकिन अब हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है। हमको ये बोला जा रहा है कि हम लोग को 6:30 से 8:30 तक के बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करना है, और अगर खेल निगम या फिर नगर पालिका को कोई हो रहा है प्रतियोगिता हो रहा है या उनका कुछ हो रहा है प्रोग्राम, चाहे कि वो पार्टी ही क्यों ना हो,
तब उन लोग वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, अपना नेट लगाएंगे और उसके बाद अगर वो काम हो गया तो उस नेट को हटा देंगे। वहाँ गंदगी कर रहे हैं वो, और वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। वहाँ के वॉशरूम, वहाँ का चेंजिंग रूम जो पिंक ग्राउंड के अंदर है, जो ऊपर में बिल्डिंग बनी वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट है, उसे भी हमें यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। और हम अगर बोलते हैं तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर बैठी है वो हमारे टीचर्स से और हमसे बदतमीजी करती है। हमको बोलती है कि हमारे अंतर्गत आता है तो हम आप लोगों को यूज़ करने सिर्फ हमारी मर्जी से देंगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी कि आपको बनाने करके नगर निगम को दिया गया था पैसा, लेकिन क्या किए हैं वो लोग, इस हमारे कॉलेज वाले ये बोले थे कि हम एक शर्ट पे बनाने देंगे क्योंकि ग्राउंड हमारा था तो एक शर्ट पे दिए कि तुम बनाओ, कैंपस के अंदर प्ले ग्राउंड बना सकते हो, लेकिन बनाने के बाद वो हमको सौंपोंगे बोले थे। लेकिन क्या किए वो लोग, हम जो है ना खेलने का ग्राउंड वैसे उसको सौंप दिए हैं, लेकिन उसमें भी रोक टोक करते रहते हैं वो लोग। और ना हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका क्या करते हैं, सिर्फ 6:30 से लगभग 9 बजे तक हम खेलते हैं, उसके बाद से फिर बोलते हैं जो खेलेंगे वो पैसा देंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो गलत है, उनके अंडर में कुछ भी नहीं है और सब जगह ताला बंद है। हमारे चेंजिंग रूम वहाँ जो अधिकारी जो है नगर निगम की जो रहती वो बोल देती है ऐसी करके, लेकिन हमको हमारा है तो हमको शाम तक चाहिए कि हम खेल सकते हैं कर। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत उडागी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 213 आवासों की मजदूरी भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों को कहना है कि मजदूरी भुगतान संबंधी शिकायतें झूठी और भ्रामक जानकारी पर आधारित है। ग्राम पंचायत उडागी में कुल 221 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 213 आवासों का कार्य मनरेगा पद से कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार सभी आवासों की मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को नियम किया जा चुका है। बावजूद इसके कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत जानकारी देकर अधिकारियों को भ्रमित किया गया है। जांच के नाम पर 159 आवासों की राशि 31,50,000 रुपए की शिकायत कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच की मिलीभगत से जानबूझकर गलत शिकायत दर्ज कराई गई है। इससे पंचायत की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाया। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने एकजुट होकर कलेक्टर को पत्र सौंपकर मांग की है कि झूठी शिकायत को निरस्त किया जाए, साथ ही शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से झूठी शिकायत दर्ज न कर सके। उनका कहना है कि समय पर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को मिल चुका है, इसलिए इस तरह की फर्जी शिकायत से उनकी मेहनत और पंचायत की छवि को नुकसान पहुंचाना गलत है। रोजगार सहायक के नाम से शिकायत किए थे, उसमें जो है कि 2 तारीख को शिकायत करने आया था, 2 तारीख को शिकायत करने आया था और झूठा शिकायत है। क्यों? उडांगी में, क्योंकि जितना मनरेगा का पैसा है हितग्राही पा चुके हैं, हितग्राही सामने आए हुए हैं, हितग्राही पूरा आ चुके हैं और आकर के साइन करके कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत उडांगी से आए हैं। रोजगार सहायक के नाम से झूठा इल्जाम लगाया था। हम लोग को खाता में आवास का पैसा चल दिए हैं। हम लोग को कोई प्रकार की शिकायत नहीं। कौन लगाया इल्जाम लगाया है अपना अशोक मेरावी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।